गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ x और y दो अननोन वैल्यू है, उनको आपको क्या करना है, निकालना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertex of parallelogram taken in order, find x and y। आपको x और y फाइंड करना है। ये वर्टेक्स है किसके, पैरेललोग्राम के हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है, दिया है, वो लिखते हैं। a b c और d की वैल्यू दे रखी है। यहाँ मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है, पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, समांतर होती है। मतलब आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होगी, समांतर होगी, यानी पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी आमने सामने की जो साइड्स होती है पैरेलल होती है। ठीक है, यहाँ हमने ए बी सी और डी लिखा हुआ है। अब इसके वर्टेक्स यानी शीर्ष क्या क्या थे, 1 2 4 y x 6 एंड 3 5, इसको हमने लिखा। अब हम आगे देखते हैं। हमने ए बी सी डी देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर हम इसका डायगोनल लेते हैं, विकर्ण लेते हैं, तो ये ए सी है और ये बी डी है, ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और सी में, ए में सारी वैल्यूज़ है लेकिन सी में एक वैल्यू अननोन है। बी और डी में, यहाँ पर डी की सारी वैल्यूज़ है लेकिन बी की एक वैल्यू अननोन है। हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ के थ्रू ये फोर्थ वाली वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। मतलब हम मीट पॉइंट यानी मध्य बिंदु, मतलब इन दोनों का जो मीट पॉइंट है ये, और इन दोनों का मीट पॉइंट है वो भी यही आएगा। अगर हम दोनों के मीट पॉइंट निकाल लें तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले हम मीट पॉइंट निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं, और मध्य बिंदु निकालने के लिए हम सूत्र का यूज़ करते हैं, फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। मैंने ए सी निकाला तो ए सी के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर ए और सी की बात कर रहे हैं, ये हमारा ए है और ये सी है, तो 1 प्लस एक्स, ये लिख दिया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। 6 और 2 8, 8 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x प्लस 1 अपॉन 2 एंड क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट वाला ए सी निकल गया है। यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए सी। अब इसी तरह से हम बी डी भी निकालेंगे। तो बी डी के लिए फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब हम बी डी फाइंड करेंगे। बी डी में भी x1 क्या था आपका, 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2। ये आप जब उसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से लिया है। ये b और d की वैल्यू है x की, और यहाँ भी b और d की x की वैल्यू दे रखी है। अब 3 और 4 7, 7 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2। अब यहाँ हमने बी डी भी फाइंड कर लिया है। अब हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ए सी और बी डी दोनों का मीट पॉइंट एक ही आएगा, मध्य बिंदु एक ही आएगा। तो जो मध्य बिंदु एक आएगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ए सी और बी डी की वैल्यू जो अभी हमने सॉल्व करके निकाली है वो क्या होगी, बराबर होगी। ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी x प्लस 1 अपॉन 2 एंड 4, और बी डी की निकाली 7 अपॉन 2 इंटू वाई प्लस 5 अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ से हम देखें ये x की वैल्यू, ये y की, ये x की, ये y की, तो ये x और ये x हम बराबर लिख सकते हैं। ये वाला y, ये वाला y भी हम बराबर लिख सकते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x प्लस 1 इज इक्वस टू क्या आएगा, 7। 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 7 माइनस 1 कितना आएगा, 6। यहाँ पर 2 का इंटू 4 में करेंगे, 4 2 ज़ा 8, और y प्लस 5 एज इट इज़ आएगा। अब जो 5 था ये प्लस का था, अब ये इक्वस टू के इधर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो y इज इक्वस टू 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। मतलब आपको जो पॉइंट्स अननोन थे, जो पता नहीं थे, जो मालूम नहीं थे, जो x और y लिखा हुआ था उसकी जगह आएगा आपका 6 और 3। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 और -3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। मतलब आपको क्या करना है, ए बिंदु के निर्देशांक निकालना है। एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, उसका केंद्र ये दे रखा है, और एक बी बिंदु के निर्देशांक भी दे रखे हैं। आपको ए बिंदु के निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। Question number 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle
whose center is 2 and -3 and B is 1 and 4। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, गिवन दिया है, क्या दे रखा है, सेंटर केंद्र कितना दे रखा है 2 and -3। अब ये एक सर्कल बनाया, इसमें ए बी इसका क्या लिखा हमने, डायमीटर यानी व्यास लिया हुआ है, और ओ इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ पर ओ बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, केंद्र के निर्देशांक मतलब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे वो थे 2 and -3, और बी की वैल्यू भी दे रखी है 1 and 4, और ए कितना है आपका एक्स एंड वाई। तो सेंटर आपका आएगा 2 and -3, ए की वैल्यू एक्स और वाई, ये माना हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ लिखा है मैंने माना। अब बी कितना है 1 and 4। अब डायमीटर क्या है आपका, ए बी है, जो कि ये रहा। अभी हमने जो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाया था, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 2 के। फिर y+4 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, -3 के। क्योंकि मिड पॉइंट हम पहले ही हमको दे रखा है, हमको मिड पॉइंट से क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। हम फिर से वही करते हैं, x1 + x2/2 = 2। अब हम एक एक वैल्यू निकालते हैं, पहले x की निकाल लेते हैं। तो x+1 और x2 कितना है, यहाँ से x1 x है, x2 कितना है 1, x+1/2 = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x+1/2 = 2। यहाँ पर x2 यहाँ डिवाइड में था, तो यह यहाँ आगे जा कर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब x+1 = 2 2 ज़ा 4, तो x+1 = 4 आया, तो ये +1 जो था वो ट्रांसफ़र होके इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। x = क्या आ जाएगा आपका 3, मतलब आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y+4/2 = क्या आ जाएगा, -3। y1 + y2/2 = क्या आया, -3। y1 एज इट इज़ लिखा, प्लस y2 कितना बोला था मैंने आपको दिखाया था अभी, 4/2 = -3। 2 का इंटू -3 में होगा तो कितना आएगा, -6। y1 + 4, अब ये +4 जो है ये ट्रांसफ़र होकर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस। y1 = क्या आ जाएगा, -10। इस तरह से ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। हम y1 और x1 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि a और b क्रमशः 2 and -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। If A and B are 2 and -2 and -2 and 2 and -4, find the coordinates of P such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले तो मेरे को जो गिवन है दिया है मैं वो लिखती हूँ, ए बी। एक के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 और -2, मतलब ए के निर्देशांक दे रखे हैं, बी के निर्देशांक है 2 and -4, ए पी = 3/7 ए बी दे रखा है। जो ए बी है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ से इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ए पी अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी = 3/7। अब ए पी कितना है 3, ए बी कितना है 7। अब हमने ए पी = 3, ए बी = 7 फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं ए और बी, हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है, एक रेखाखंड लिया है, और उसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या ले रखा है, पी। अब हम यहाँ देखते हैं ए पी कितना था, 3 था। ए से पी तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 3। और ए बी मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक बी तक कितना था, 7। तो अगर मैं इस पूरे में से ये 3 को माइनस कर दूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा पता है और 3 भी मालूम है, मुझे ये वाला पार्ट नहीं मालूम है, तो इसके लिए इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, 7 - 3 कर दूँ तो कितना आएगा, 4। ये आ गया 4 आपका। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, पी बी हमें फाइंड करना था, पी बी लिखा = पूरे ए बी में से हमने ए पी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ए बी माइनस ए पी मतलब 7 - 3, 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। अब M1 और M2 का जो रेशो आया है, 3 रेशो क्या हो गया है, 4। टोटल 7 है, लेकिन हम किसको 3 लें किसको 4 लें, ये हमें कन्फ्यूज़न था, तो कन्फ्यूज़न हमारा क्लियर हो गया क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके देख लिया है। तो 3 रेशो क्या आ जाएगा, 4। अब फिर से आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x = m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। m1 m2 की वैल्यू 3 और 4 है, और आप उधर देखेंगे a की वैल्यू कितनी थी, a और b की, तो वो आप कोऑर्डिनेट्स उसके देख करके सॉल्व कर सकते हैं।
मैंने यहाँ ए और बी की वैल्यू लिख दी है। ए की वैल्यू -2 और -2, बी की वैल्यू 2 एंड -4 थी। m1 कितना था 3 इंटू में x2 यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस m2 कितना था 4 और x1 कितना है -2। 3 + 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, तो -8। 8 में से 6 प्लस माइनस 8 में से 6 जाएगा तो -2 आएगा, क्योंकि साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा डिवाइडेड बाई 7। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर से क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ y1 और y2 क्या आएगा, -4 एंड -2 आएगा। हमारा m1 था 3 इंटू में, y2 था -4 प्लस m1 4 इंटू में m1 इंटू m1 y2, y की वैल्यू है y2 एंड ये y1 की वैल्यू है, और ये m1 और m2 की वैल्यू है। तो दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट की। 3 + 4, 4 3 ज़ा 12 मतलब -12, 4 2 ज़ा 8 मतलब -8 अपॉन में क्या आ जाएगा 7, क्योंकि 3 और 4 क्या हो जाएगा 7। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन क्या लगेगा -12 और 8 कितना 20 अपॉन 7, मतलब आपकी x की वैल्यू निकली थी -2/7 और y की वैल्यू निकली है -20/7। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।